अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने वेव मोशन को डिस्कस किया था और साथ में उसकी दो टाइप्स को टच किया था। इसमें हमने डिफाइन किया था मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमने डिस्क्राइब किया था ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए या जिनका ट्रैवल करवाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक एज साउंड वेव्स और वाटर वेव्स। जबकि दूसरी तरह की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जिनमें हमें किसी भी किस्म की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और बगैर मीडियम के हम इसे मूव करवा सकते हैं, लाइक एज लाइट वेव्स, एक्सरेज वेव्स, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स एक्सेट्रा। सो अब हमने मैकेनिकल वेव्स को मज़ीद डिस्कस करना है। सो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को समझने से पहले यानी डिफाइन करने से पहले हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, बिकॉज इस एग्जांपल से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम असल में मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक स्प्रिंग, जिसे हम स्लिंकी कहते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि किसी भी एक सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग एक सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है और हम इसे पकड़ के ऐसे आगे और पीछे टू एंड फ्रो, मतलब कि हम इसे आगे और पीछे मूव करवा रहे हैं, लाइक एज दिस, कि हम इसे आगे भी लेकर जा रहे हैं और पीछे भी लेकर आ रहे हैं। सो हम इसे आगे और पीछे की तरफ मूव करवा रहे हैं। अब यहां से हम देखते हैं कि जैसे हम इसे आगे और पीछे मूव करवाते हैं, सो जब हम इसे मूव करवा रहे होते हैं तो इसमें ये होता है, सपोज है हम इसे स्टेप्स के अंदर अगर डिफाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि देखें फर्स्ट टाइम हमने इसे आगे की तरफ मूव करवाया, सो क्या होगा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम इसे मूव करवा रहे हैं सो इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बेंड हो गए हैं, यानी कुछ पार्ट्स मतलब इसके जो कुछ लूप्स हैं वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ लूप्स ऐसे हैं जो कि आपस में बेंड हो चुके हैं, मतलब उनका वो आपस में क्लोजली आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं, जबकि बाकियों के दरमियान वैसा ही स्पेस मौजूद है। अब हम इसे मूव करवा रहे हैं, सो क्या होगा कि ये वाला जो क्लोज पार्ट, जो ग्रीन कलर में जो क्लोज पार्ट है, ये क्या होगा कि क्योंकि हम इसे आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, लाइक एज जैसे हमने देखा था कि रोप के अंदर वेव सॉरी जो डिस्टर्बेंस थी वो आगे मूव कर रही थी, इनके क्रस्ट और ट्रफ आगे मूव कर रहे थे। सो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आगे मूव कर जाएगा। सो अब अगर हम देखें, यहाँ पे देखें नॉर्मल पार्ट्स हैं, यहाँ पे अगेन क्लोज पार्ट्स हैं, यहाँ पे फिर एक्सपेंडेड पार्ट्स हैं, मीन्स के नॉर्मल पार्ट्स हैं। मतलब क्या है कि ये जो क्या नाम है, यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रही है और यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ से जब हम देखते हैं कि हमें टाइप्स बनाने का ख्याल क्यों आता है, उसकी रीज़न ये है कि देखें ये तो हमने मतलब कि आगे और पीछे टू एंड फ्रो मूव करवाया है। अगर हम इसे अप डाउन मूव करवाएं, लाइक एज जैसा कि रोप को हम ऐसे ऐसे मूव करवा रहे थे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फिर डिफरेंट टाइप की मोशन आ जाएगी। सो इस वजह से हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, उन फर्दर टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। सो हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक स्लिंकी है जो कि एक स्पोर्ट के साथ बना हुआ है, हम उसे आगे और पीछे मूव करवाते हैं, तो उसे के आगे और पीछे मूव करने की वजह से उसके कुछ पार्ट क्लोज हो जाते हैं और बाकी पार्ट्स सेम एज एक्सपेंशन में ही रहते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जैसे ही हम उसे अगेन मूव करवाते हैं, सो ये जो क्लोज पार्ट था ये आगे मूव कर जाएगा, मतलब कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो क्या होगा कि यहाँ पे एक्सपेंशन फिर क्लोज फिर एक्सपेंशन, एंड देन हम इसे
फिर आगे मूव करेंगे तो अब यहाँ पे एक नया पार्ट जनरेट होगा जो कि ये है, और ये वाला पार्ट आगे मूव कर जाएगा, ये है, और ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। मींस ये वाला पार्ट आगे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट मूव करके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो नया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि जब भी हम सिलिंडर को टू एंड फ्रो मूव करवा रहे होते हैं तो उस वक्त में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के यहाँ पे मतलब के फिनोमिनाज हो रहे होते हैं, एक उसकी एक्सपेंशन का और एक उसकी बेंडिंग का। सो हम ये कहते हैं कि इसके वो पार्ट्स जो बेंड हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, और वो पार्ट्स जो एक्सपेंड हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। कंप्रेशन इन अ स्प्रिंग सिस्टम क्लोजेस्ट लूप्स ऑफ द स्प्रिंग प्रेजेंट कंप्रेशन के वो जो क्लोजेस्ट लूप्स हैं वो इसकी कंप्रेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं। द एक्सपेंडेड लूप्स ऑफ द स्प्रिंग प्रेजेंट रेयरफैक्शन, और जो एक्सपेंडेड पार्ट्स होते हैं वो इसकी रेयरफैक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया है कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जब हम इसे दो तरह से हम इसे मूव करवाते हैं, एक इसे टू एंड फ्रो और एक इसे अप एंड डाउन की फॉर्म में, तो इस वक्त में हमारे पास दो अलग-अलग तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो उन वेव्स को हमने डिस्कस करना होता है। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम ये कहते हैं कि जब सपोज एज अगर आप यहाँ पे पार्टिकल्स को रख दें, सपोज एज अगर आप यहाँ पे किसी पार्टिकल को रख दें, आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है, जब आप इसे मूव करवाते हैं तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे मूव करते चले जाते हैं। सो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये पार्टिकल्स आगे मूव करते हैं तो जैसे जैसे ये वेव्स के रेयरफैक्शन और कंप्रेशन मूव करते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स भी मूव करते चले जाते हैं। सो हम ये कहते हैं the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। मीन्स क्या है कि हम ये कहते हैं सपोज एज यहाँ पे पार्टिकल्स पड़े हैं, सो ये पार्टिकल जब हम इसे मूव करवाएंगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे हम इसे मूव करवाएंगे तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे चले जाएंगे। सो सिंपल वर्ड में हम ये कहते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल्स के जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, along the direction of the propagation of the wave, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है उसी डायरेक्शन में ये आगे और पीछे मूव कर रहे होते हैं, एंड नेक्स्ट ये फिर वापस पीछे की तरफ आएंगे एंड देन फिर आगे मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे, along the direction of propagation of वेव की प्रोपिगेशन के साथ। फिर हम ये देखते हैं कि कोई से दो कंप्रेशन हो या कोई से दो रेयरफैक्शन हो, मतलब इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, यानी दो डिस्टिंक्ट कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा होता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ। उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई से दो कंप्रेशन जो होंगे उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास वो टाइप थी जिसमें हम टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं। अगर हमारे पास दूसरी टाइप हो जिसमें हम अगर इसे अप डाउन मूव करवाएं, मीन्स के ऊपर और नीचे, जैसा कि हम रोप को मूव करवा रहे थे लास्ट एग्जांपल के अंदर, जैसे हम रोप को मूव करवा रहे थे उस फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि ये तो वो फॉर्म है जिसमें हम इसे टू एंड फ्रो मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास
लॉन्गिट्यूडल वेव्स आ रही हैं। सो सपोज एज अगर हमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करवानी हो, सो वो हम किस तरह से प्रोड्यूस करवाएंगे। सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास स्प्रिंग सेम है, इसी तरह का स्प्रिंग है, बट हम उसे अप डाउन मूव करवा रहे हैं, स्प्रिंग को हम क्या करवा रहे हैं, अप डाउन मूव करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसे अप डाउन मूव करवाएंगे, लाइक जैसे हमने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था कि उसका एक अपर पार्ट बनेगा और एक लोअर पार्ट बनेगा जो कि उसे आगे की तरफ मूव करवाता चला जाएगा। जैसे हमने रोप के अंदर देखा था कि फर्स्ट उसका अपर पार्ट बनता था, फिर उसका लोअर पार्ट बनना था, फिर अपर पार्ट बनना था, फिर लोअर पार्ट बनना था, फिर अपर पार्ट, फिर लोअर पार्ट, और इस तरह से डिस्टर्बेंस, मीडियम की जो डिस्टर्बेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही थी। सेम है हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हम इसे मूव करवाते हैं तो इसका लोअर पार्ट बनता है, फिर अपर पार्ट बनता है, फिर लोअर पार्ट बनता है और फिर अपर पार्ट बनता है। सो हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो असल में अपर पार्ट है ये क्या है, इसका क्रस्ट है, और ये जो लोअर पार्ट है ये क्या है, ट्रफ है। ये हमारे पास क्या है, जब इसे मूव करवाएंगे सो अपर पार्ट बनेंगे और लोअर पार्ट बनेंगे। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि दो अपर पार्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, हम क्या डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अपर जो पार्ट है वो क्रस्ट है और जो लोअर पार्ट है वो क्या है, ट्रफ है। फिर हम ये देखते हैं कि ये कैसे मूव कर रहा है, मतलब कि ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। तो सेम है जैसे रोप में हमने कहा था कि पार्टिकल जो है वो अपनी जगह ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, जबकि जो डिस्टर्बेंस है वो आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी, यानी कि वेव मोशन जो है वो आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी। सेम एज यहाँ पे भी ऐसे होगा कि अगर आप यहाँ पे पार्टिकल रख देंगे तो पार्टिकल जो है वो वन टाइम ऊपर जाएगा, सेकेंड टाइम नीचे आएगा, यानी पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो अप डाउन होगी, जबकि वेव उसमें से आगे पास करती चली जाएगी। लाइक जैसे कि हम वाटर वेव्स की एग्जांपल देते हैं कि वाटर वेव्स के अंदर जब हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, सो अगर उसके अंदर हम कार्क रख दें, सो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती रहती हैं, लेकिन जो कार्क है वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करता चला जाता है। हम ये डिफाइन करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स असल में ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो हमेशा वेक्टर जो वेव्स की जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर होती है। मींस क्या है, मींस ये है कि देखें पार्टिकल्स आपके यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव आपकी ऐसे जा रही है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। हम डिफाइन करते हैं द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन इज परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के, मींस के वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। मींस आपके पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे होंगे, आपकी वेव्स ऐसे आगे पीछे जा रही होंगी और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे होंगे। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल्स की वेव के परपेंडिकुलर होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडल में क्या था कि सेम डायरेक्शन थी और सेम ही मूवमेंट थी। तो उनमें हमने क्या कहा था कि वहां पे हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन जो है वो क्या है, पैरेलल है, जबकि ट्रांसवर्स में जो यही मोशन जो है परपेंडिकुलर है। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं इसकी दो टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, एक है लॉन्गिट्यूडल और दूसरी है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडल में हम ये डिफाइन करते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो वेव की मोशन के पैरेलल होती है, मींस के वेव की मोशन के टू एंड फ्रो होती है। जबकि ट्रांसवर्स में हम ये डिफाइन करते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स की जो मोशन है वो वेव्स की मोशन के परपेंडिकुलर होती है, मींस वेव आगे पीछे मूव करती रहेगी, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते चले जाएंगे। इस किस्म की जितने भी वेव्स होंगी वो सारी ट्रांसवर्स होंगी, और जिनमें पैरेलल डायरेक्शन होगी वो क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडल वेव्स होंगी। सेम एज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कोई से दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है, या दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है।